दरवाजे पर पड़ी हल्की सी दस्तक ने सोहन के पूरे शरीर को जैसे पत्थर का बना दिया, क्योंकि इस घर में 20 साल से किसी ने इस तरह दस्तक नहीं दी थी। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ी औरत को देखकर उसकी सांस अटक गई। वही चेहरा जिसे उसने कभी दिल से निकालने की कोशिश नहीं की थी, वही आंखें जिनमें कभी उसने अपनी पूरी दुनिया देखी थी, वही पत्नी जो 20 साल पहले उसे तलाक देकर चली गई थी, आज अचानक उसके सामने खड़ी थी। और उससे पहले कि सोहन कुछ बोल पाता, औरत ने बस इतना कहा, मैं वापस आ गई हूँ। और ये सुनते ही सोहन के हाथ से दरवाजे की कुंडी छूट गई, क्योंकि उसके दिमाग में एक साथ हजारों यादें तूफान बनकर उठने लगी। वो दिन जब कोर्ट के बाहर खड़े होकर उसने कांपते हाथों से तलाक के कागजों पर साइन किए थे, वो रातें जब उसने अकेले इस घर में बैठकर खुद से सवाल किए थे, और वो साल जब उसने खुद को समझा लिया था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन आज वो सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानती हो कि उसका आना सोहन की जिंदगी को फिर से उलट देने वाला है। सोहन ने भारी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? औरत ने घर के अंदर झांकते हुए कहा, क्या मुझे अपने ही घर में आने के लिए वजह बतानी पड़ेगी? और ये सुनकर सोहन के अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक जाग उठा। उसने कहा, ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, तुमने खुद इसे छोड़ा था 20 साल पहले। औरत मुस्कुराई और बोली, छोड़ा था या छोड़ा गया था, फर्क समझते हो? सोहन और ये शब्द सोहन के दिल में तीर की तरह लगे, क्योंकि वो जानता था कि उस तलाक के पीछे सिर्फ कागजी वजह नहीं थी, बल्कि कई अनकहे दर्द भी थे। वो दिन जब उसकी माँ ने उसे मजबूर किया था कि वो पत्नी और माँ में से किसी एक को चुने, और उसने डर और कमजोरी में माँ को चुना, और उसी दिन उसकी पत्नी ने हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। सोहन ने खुद को संभालते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अपनी जिंदगी जी चुकी हो, मैं अपनी जी रहा हूँ। औरत ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं अपनी जिंदगी जी रही होती तो आज यहाँ नहीं खड़ी होती। सोहन और ये सुनकर सोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी वापसी के पीछे कोई साधारण वजह नहीं है। उसने पूछा, आखिर चाहती क्या हो? औरत ने धीरे से कहा, बस कुछ सवालों के जवाब और कुछ अधूरे रिश्तों का हिसाब। और ये कहते हुए वो बिना इजाजत घर के अंदर गई। वही घर जिसकी दीवारों ने 20 साल तक सोहन की तन्हाई देखी थी, वही कमरा जहाँ उसने हर त्योहार अकेले बिताया था, वही रसोई जहाँ उसने खुद के लिए खाना बनाना सीखा था, और वही पूजा का कोना जहाँ उसने रोज भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी कि काश वो एक बार वापस आ जाए। और आज जब वो सच में वापस आई थी तो सोहन के दिल में खुशी नहीं बल्कि डर था, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटने के बाद अगर जुड़े तो वो पहले जैसे नहीं रहते। औरत ने घर को देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं बदला सोहन, सब वैसा ही वैसा है जैसे छोड़कर गई थी। सोहन ने मन ही मन सोचा, बदल गया है सब कुछ, बस तुम्हें दिख नहीं रहा। उसने उसे बैठने के लिए कहा और चाय बनाने चला गया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि कभी वो इसी औरत के लिए सुबह की पहली चाय खुद बनाता था। चाय रखते हुए उसने पूछा, अब बताओ क्या सवाल है? औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम कभी खुश रहे हो मेरे बिना? और ये सवाल सोहन के लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो झूठ भी नहीं बोल सकता था और सच बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, इंसान जीना सीख लेता है, खुश होना अलग बात है। और ये सुनकर औरत की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मैं भी यही सोचती थी कि शायद तुम खुश होगे, इसलिए कभी लौट कर नहीं आई, लेकिन सच ये है कि मैं भी हर दिन तुम्हारे बिना अधूरी रही। सोहन को गुस्सा आया। उसने कहा, तो फिर क्यों गई थी, क्यों छोड़ा था सब कुछ? औरत ने आंखें बंद कर ली और बोली, क्योंकि उस दिन मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए मैं कभी पहली पसंद नहीं बन पाऊंगी, और एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता। सोहन को याद आया वो दिन जब उसकी माँ ने उसकी पत्नी को घर से निकाल जाने को कहा था, और उसने चुपचाप सब देखा था। उसने कुछ नहीं बोला था, और वही चुप्पी आज 20 साल बाद भी उसके गले में फंसी हुई थी। उसने भारी आवाज में कहा, मैं कमजोर था। औरत ने तुरंत कहा, नहीं सोहन, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बस डरपोक थे। और ये सुनकर सोहन की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी गलती का आईना दिखाया था। कुछ देर ही खामोशी के बाद औरत ने कहा,
मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और यह सुनते ही सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? औरत ने शांत स्वर में कहा, मुझे कैंसर है, आखिरी स्टेज। डॉक्टरों ने ज्यादा वक्त नहीं दिया और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस दुनिया से ऐसे जाऊं कि हमारे बीच की बातें अधूरी रह जाए। सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? औरत ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम मुझे मजबूरी में अपनाओ। मैं बस सच जानना चाहती थी कि अगर आज भी मैं तुम्हारे सामने आऊं तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बचा है या नहीं। सोहन ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सब कुछ बचा है शायद, इसलिए तो मैं आज भी अकेला हूँ। और यह सुनकर औरत रो पड़ी। उसने कहा, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? और सोहन ने कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और दोनों देर तक रोते रहे, जैसे 20 साल का दर्द एक साथ बह रहा हो। फिर औरत ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी दिन इसी घर में तुम्हारे साथ गुजरे, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। और सोहन ने बिना देर किए कहा, यह घर आज भी तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। और ये सुनकर औरत के चेहरे पर सुकून आ गया। अगले कुछ दिन सोहन के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। वो उसी औरत की देखभाल कर रहा था जिसे उसने कभी खो दिया था। वो उसके लिए खाना बनाता था, दवाइयाँ देता था और रात को उसके पास बैठकर पुरानी बातें करता था, जैसे वक्त पीछे लौट आया हो। लेकिन अंदर ही अंदर सोहन जानता था कि ये खुशी बहुत छोटी है। एक दिन औरत ने उससे कहा, क्या तुम्हें पछतावा है कि तुमने दोबारा शादी नहीं की? सोहन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि मेरा दिल कभी तैयार ही नहीं हुआ। औरत ने कहा, शायद भगवान ने हमें दोबारा मिलाया है ताकि हम अपनी कहानी को सही तरीके से खत्म कर सके। और ये सुनकर सोहन की आंखें भर आई। एक रात औरत की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सोहन उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और आखिरी वक्त में औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मुझे छोड़ना मत सोहन। सोहन ने रोते हुए कहा, इस जन्म में भी मैं तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, बस खुद को खो दिया था। और ये कहते हुए उसने उसकी सांसें थमती हुई महसूस की और कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए चली गई। अगले दिन सोहन ने उसकी अस्थियां उसी नदी में विसर्जित की जहाँ कभी दोनों ने साथ सपने देखे थे। और घर लौटकर उसने उसी दरवाजे को बंद किया जहाँ से 20 साल पहले उसकी जिंदगी बिखर गई थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पछतावा नहीं बल्कि सुकून था, क्योंकि भले ही वो रिश्ता पूरी जिंदगी साथ नहीं रह पाया, लेकिन आखिरी मोड़ पर उसने उसे थाम लिया था। और शायद इसी को प्यार कहते हैं, जो वक्त से हारता नहीं, हालात से दबता नहीं और मौत के बाद भी दिल में जिंदा रहता है। और यही सोचकर सोहन ने आंखें बंद की और पहली बार 20 साल बाद चैन की नींद सो गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।